नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा 9.37 करोड़ की लागत से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर डीएमसीएच के प्राचार्य अधीक्षक सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं शिलान्यास के अवसर पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा में क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का आधारशिला रखा गया। इस व्यवस्था से दरभंगा जिला के नज़दीकी सभी जिलों के दवाओं की किल्लत समाप्त होगी। दवाइयों को ससमय पहुंचाना भी एक बहुत महत्व का काम होता है और अभी बिहार के अंदर विभिन्न जगहों से दवाइयों की आपूर्ति की जाती है, जहां पे रीजनल हमारे वेयर हाउसेज बने हुए हैं। हमने ये महसूस किया कि अब जब अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ी है और दवाइयों की संख्या बहुत बढ़ गई है और शीघ्र दवाइयों की आपूर्ति अस्पतालों तक किया जाए, तो बिहार के और भी विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल वेयर हाउसेज खोले जाएं और इसी क्रम में दरभंगा में भी रीजनल वेयर हाउस में जहां से दवाइयां आपूर्ति की जाएंगी अगल बगल के जिलों को, इसके लिए यहाँ पे निर्माण का निर्णय लिया गया और 9 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे दवा भंडार गृह बन रहा है, जिसका शिलान्यास आज हमने किया है। यहाँ से कहाँ से सप्लाई होगा? ये जो मिथिलांचल के हमारे जिले हैं, अगल बगल के जिले, उन जिलों में यहाँ से दवाइयों की आपूर्ति होगी और लाभ ये होगा कि तुरंत यहाँ से दवा कुछ घंटों में ही सभी अस्पतालों तक पहुँच जाएंगी और यहाँ से जो दवाइयाँ निकलती हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सबसे छोटा इकाई है, सभी जगहों पे दवाइयों की आपूर्ति हमारे रीजनल वेयर हाउसेस के माध्यम से ही होती है और ये सेवा अब और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल की लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को ₹1 मात्र की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों का आँख का इलाज करेंगी। बिहार कृषि सेवा के माप एवं तौल के समूह क एवं ख के पदों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगा कि सिन्हा लाइब्रेरी रोड में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज के और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये शिक्षा विभाग के अधीन है। अब इसमें इसी कैंपस में एक G+7 का एक विशाल, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगा। इसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर लाइब्रेरी होगी, लड़कियों के लिए अलग फ्लोर है, लड़कों के लिए अलग फ्लोर है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का विस्तार है, कैंटीन है और इसमें कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे किसी भी समय यहाँ पे लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं और ये देर रात तक खुलती है और ऑलमोस्ट साल के सभी दिन ये खुलती है। तो एक अच्छा सा एक लाइब्रेरी, हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा G+7 का, और इसमें 67 करोड़ 60 लाख 47 हज़ार रुपये इस पर व्यय होंगे। जल संसाधन विभाग में भी योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इसमें 2 योजना स्वीकृत हुई है। इसमें पुरानी गोवारी वियर के स्थान पर नए गेटेड RCC वियर का निर्माण कार्य, प्राकृतिक राशि है 96 करोड़ 80 लाख 26 हज़ार प्रशासनिक स्वीकृति है। ये लल बकेया नदी पर पूर्व से निर्मित वियर ढाका नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी में ये योजना का कार्यान्वयन होगा। दूसरा योजना है दोन शाखा नहर के 0.0 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य, प्राकृतिक राशि 76 करोड़ 40 लाख 95 हज़ार रुपये। यह दून नहर तिरहुत मुख्य नहर के 2.04 किलोमीटर बायां से निस्सृत है तथा इसकी कुल लंबाई 93.75 किलोमीटर है एवं अंतिम छोर से नेपालपुरी नहर तक घोड़ा साहन शाखा नहर निकलती है। तो इसी पर यह निर्मित होगा। मंडल कारा अरवल भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन आया था।
जिसमें 38 करोड़ 31 लाख 21 हज़ार रुपये व्यय होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसमें आपको जानकारी होगा विभिन्न गांव में जो सफाई का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नालियों की सफाई है और सफाई से गांव को साफ सुथरा रखने की जो योजना है, इसमें 5635 ग्राम पंचायतों में यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए जाने में 354 करोड़ 354 करोड़ का व्यय हुआ। और ये पूर्व में ही होता रहा है, लेकिन राशि के अभाव में ये बीच में ये डिस्टर्ब हुआ है। तो 1 साल की योजना स्वीकृत की जा रही है और इसके अंतर्गत जो अव्यय होंगे उसमें रिक्शा है, उसमें लोगों का मानदेय है और विभिन्न कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाली की सफाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा में जो हमारे कर्मी नियोजित हैं उनको वेतन का समस्या होता था और ये पहले भारत सरकार का जो केंद्र अंश मंच है उससे होता था, तो कम पड़ गया है। तो अब राज्य सरकार अपने मद से 139 करोड़ रुपए राज्य संसाधन मद से इसका व्यय करेगी। PRD जनसंपर्क विभाग के 2 प्रस्ताव थे जो आप लोगों से संबंधित है और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क एजेंसी PR एजेंसी का जो चयन होगा वो उसमें QCBS क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति होगी। पहले जब L1 में होता था लोएस्ट मिनिमम में, तो उसमें सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी कंपनियां नहीं आ पाती थी। अब क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन एजेंसी के चयन में होगा, तो जो PR एजेंसी है उसका चयन अब क्वालिटी बेस्ड जो पद्धति है उसमें होगा। साथ ही साथ जो सूचना जनसंपर्क विभाग में जो सोशल मीडिया एजेंसी है, जितनी सोशल मीडिया आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, तो पहले L1 में अगर चयन होता है तो बहुत कठिनाई होती है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तब सोशल मीडिया एजेंसी का भी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर चयन होगा। स्वास्थ्य विभाग में 2 काडर का परिवर्तन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारी संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। इसी तरह दूसरा एक संवर्ग है स्वास्थ्य विभाग का उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2019 को परिवर्तित करके बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया। अब पद सृजन के मैं प्रस्ताव लेता हूँ। पद सृजन में जल संसाधन विभाग के कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता के समकक्ष एक तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजन है। जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है छपरा में कुल 8 स्नातकोत्तर में 24 शिक्षण एवं 8 शिक्षणोत्तर कर्मियों के पद यानी 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षकोत्तर कर्मी के पद यानी 24 पद। BMA कॉलेज भेड़ी में 12 शिक्षकों के पद एवं मुरक्का कॉलेज भागलपुर में 4 शिक्षकों के पद अर्थात शिक्षक कुल 54 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के 18 यानी कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी 2 पदों का सृजन हुआ है। इसमें के अधीन अभियंत्रण तकनीकी सलाहकार का 1 पद और विज्ञान सलाहकार का 1 पद। ये जो अब्दुल कलाम APJ कलाम का साइंस सिटी उसमें 2 पद सृजन हुए हैं। और PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पद थे 821 स्वीकृत पद है, उसमें 493 पदों को प्रत्यापित करते हुए उनके स्थान पर कार्य निरीक्षक यांत्रिक के कुल 493 पदों का सृजन करते हुए उक्त पद का कार्य दायित्व निर्धारण करने पंप ऑपरेटर के शेष 328 पदों का विभागीय स्वीकृति आदेश में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठन। तो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काडर किया गया है। और लास्ट में ये है CDAC से एक नॉमिनेशन में अग्रीमेंट हुआ है जो सिग्नेचर होता है हमारे रेवेन्यू दस्तावेज़ों में, उसके लिए CDAC से एग्रीमेंट हुआ है ताकि वो साइन हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो सके। और बिहार कृषि सेवा के कोटि के 8 मापतोल के समूह क एवं समूह ख के पद सृजित हुए हैं। इससे बिहार कृषि सेवा के जो मापतोल के पद हैं अब सभी जिलों में होंगे, पहले कुछ ही सिलेक्टेड जिलों में।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड निवासी हाथ से दिव्यांग संगीता कुमारी ने आयुष्मान कार्ड बनने के बाद खुशी का इजहार करते हुए बताया कि मैं और मेरे पति दोनों दिव्यांग हैं और आज आयुष्मान कार्ड बनने से काफ़ी खुशी मिली है। अब हम मुजफ्फरपुर जिला से निबंधित 46 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर सकेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर, मैं संगीता कुमारी और मेरे पति का नाम है सूरज मंडल। मैं पति पत्नी दोनों दिव्यांग हूँ और इससे पहले मेरा UID कार्ड बना था, मेरे पति के नहीं बने थे, वो भी बन गए। और मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कमाती खाती हूँ और क्या कहते, मेरा आयुष्मान कार्ड बना नहीं था तो मैं दिव्यांग दिवस पे आई हूँ आज रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में। तो आज इसी अवसर पे सर ने बुलाए थे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। उसमें आज के दौर में मेरे नाम से आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और मैं इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू दिल से करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि सर हम लोग का ऐसी हंसी चेहरा दिखाते रहिए और आगे बढ़ाइए। क्या क्या फायदा होगा इससे सर फायदा होंगे कि 5 लाख रुपया छूट मिलेंगे। 46 इस मुजफ्फरपुर ज़िले में हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग का इलाज हो जाएंगे। दिखाइए अपना आयुष्मान कार्ड। सरिया है। किस रूप में दिव्यांग है? मैं हाथ से हूँ, मेरे पति माइंड से है। हाथ से है जी। हाथ दिखाइए क्या? ठीक है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बलिया औराई प्रखंड से मुजफ्फरपुर जिला से बोल रही हूँ, पंचायत राजखर उत्तरी। दिवस है तो आज आप दिव्यांगों के बीच कार्यक्रम में शिरकत भी किया है, तो दिव्यांगों के लिए खासकर आयुष्मान कार्ड से किस प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं? बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो कि आयुष्मान कार्ड के हमारे चिन्हित लाभार्थी हैं पर उन्होंने अपना कार्ड नहीं बनाया है। तो यहाँ पे जब कैंप इन लोगों ने अपना सेलिब्रेशन रखा और बुलाया तो मुझे लगा कि यहाँ पे कैंप करने से उन चिन्हित लाभार्थियों को कार्ड बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया। क्या क्या जानकारी मिली और कैसे कैसे उनको सहयोग किया गया? जानकारी यही है कि बहुत सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि उनको अपने कार्ड, राशन कार्ड के जितने भी मेंबर हैं सारों का कार्ड बनाना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने भीड़ में देखा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिंगल अपना कार्ड बनवा लिए कि इस पर मेरे पूरे फैमिली का इलाज हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आके ये भ्रांतियाँ तोड़ी जा सकें भीड़ में आने का। एक ये फायदा हुआ कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से टॉक से बहुत सारी उनके तरफ जो गलत जानकारियाँ थी, जो उनको मतलब फील्ड से कह सकते हैं सही से स्प्रेड अप नहीं हो पाया था, वो चीज़ें उनकी टूट गई। और कम से कम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 150-200 लोग, तो ये भी जाएंगे तो फील्ड में फिर सही जानकारियाँ जाएंगी। तो क्या दिव्यांगों के लिए कोई उसमें क्या कुछ विशेष सुविधा मिली? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि दिव्यांगों के लिए उसमें कोई विशेष इस जिले में अब तक कितने आयुष्मान कार्ड? अभी तक हमारे मुजफ्फरपुर जिले में करीबन हम लोगों ने 18 लाख से ऊपर लोगों को कार्ड बना दिया है। कितना बनाना है? हम लोग का टोटल टारगेट 40 लाख है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? अभी तो अभियान भी चल रहा है। 20 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सरकार की तरफ से हमारे बिहार गवर्नमेंट के जो बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति हमारे कार्यालय है उसके तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने चला रखा है। इसके तहत हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड नहीं, आयुष्मान वय वंदन योजना है जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड बनना है, वो भी बनाया जा रहा है। 17 वर्षों। जी। अपना परिचय दें। जी, मैं विमला कुमारी मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत जिला कार्यक्रम से। कुछ योजना है दिव्यांगजनों के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। आपको पता ही होगा कि 2016 में RPWD एक्ट आया था जिसमें अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजनों को रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ हम लोग दिव्यांगजनों के लिए पेंशन है, उसके बाद में आपको दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, बैसाखी, जो भी सहायक उपकरण होता है, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, पहले तो ऋण भी मिलती थी, अभी अंत्योदय योजना भी है, आयुष्मान कार्ड से उन लोगों को लाभ मिलता है। तो ये सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं और आगे में और भी तरीके से जिस तरीके से मदद हो सकती है सरकार इस पर तो बार बार जो है कॉन्फ्रेंस करते रहती है और ये हम लोग जो है प्लान करते रहते हैं कि किस और तरीके से दिव्यांगजनों को और भी लाभ मिले।
साथ ही साथ जो है NGOs का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मदद होता है, क्योंकि जो NGO लोग बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कि दे आर दी आर्म्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के एक हाथ की तरह होते हैं कि लोगों तक जो है जो स्टेट सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनकी जानकारी है उसको पहुंचाते हैं। तो इससे जो है अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कार्यरत रहेंगे जब तक कि दिव्यांगजनों का पूरा सशक्तिकरण नहीं हो जाए, और ये तो मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। एक किस प्रकार की दिव्यांगता है उसमें ट्राईसाइकिल वगैरह भी काफी लाभकारी होता है लोगों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में, तो उस रूप में कितना मतलब प्रभावी तरीके से उस योजना को लागू किया जाए? सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ये गाइडलाइन है कि जितने भी लोग ऐसे हैं दिव्यांगजन जिनका कि उसकी कुछ पात्रताएं हैं जो फुलफिल करते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि नहीं 100 ही देना है, 200 ही देना है। जितने भी दिव्यांगजन उन सारी क्राइटेरिया को फिट करते हैं, फिल करते हैं, उन सब को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई लिमिट नहीं है इस पे। तो हम लोग तो शिविर भी लगा रहे हैं, अभी हर प्रखंड स्तर पे हम लोग की अभी शिविर चल रही है। अभी आज ही बांद्रा में शिविर लगी हुई है जहाँ पे UDID कार्ड के लिए बनता है, मतलब शिविर अभी लगा हुआ। UDID कार्ड एक तरीके से आधार कार्ड की तरह होता है दिव्यांगजनों का, और UDID कार्ड बन जाने से उनको कहीं पे भी बेसिकली वो प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का। तो कहीं भी अगर दिव्यांगजन अपना अगर कुछ लाभ उठाना चाहेंगे सरकार से, उनके किसी योजना से, तो उनको UDID कार्ड एकल दस्तावेज के रूप में वो मान्य है और उनसे उनको सारी लाभ मिल जाएंगे। जैसे पेंशन लेना हो या फिर आपको बैटरी चालित ट्राईसाइकिल लेना हो, कोई भी आपको सुविधा लेना हो तो वो मिल जाती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी इन दिनों सब्जी बेचने शहर के केदारनाथ मार्केट में अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां गया की डिप्टी मेयर चिंता देवी सड़क के किनारे जमीन पर बैठकर सब्जी बेचने नज़ारा देखकर यहां आने जाने वाले लोग भी हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। वहीं चिंता देवी का कहना है कि उन्हें कोई तरजीह नहीं मिलती है, डिप्टी मेयर बनने से कुछ नहीं होता, कुर्सी संभाल लूँ और पैसा ही नहीं मिले तो घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए यहाँ बैठकर सब्जी बेच रही हूँ। ड्यूटी मेयर है, कुछ जानते नहीं, चाय तक नहीं पीते निगम के, अपना कमाते तब खाते हैं। तो फिर हम ड्यूटी मेयर इतना बड़ा पद काहे लेंगे, जबकि हमको कुछ होना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। ड्यूटी मेयर का कुछ नगर निगम में है ही ना, तो फिर पद लेके हम भूख ना मरेंगे। हमारा बाल है, बच्चा है, अभी 2 लड़की के हमको शादी करना है, हम कैसे करेंगे बताइए। तो अपन घर में बैठे रहेंगे और निगम में आके कुर्सी पर बैठ के खाली दिखाएंगे लोगों के कि हम ड्यूटी मेयर हैं। जब हमको कुछ होबे नहीं करेगा तो फिर हम ड्यूटी मेयर रह के क्या करेंगे बताइए। हम अपना कमाते खाते हैं। एक महीना से हम सब्जी बेच रहे हैं, क्या करें। ऐसे कोई 1 रुपया आमदनी ना है निगम से, कुछ है ये ना है। कोई भी कहता है कि ड्यूटी में कुछ है ये ना, तो फिर रह के क्या करेंगे बताइए। अभी देखिए मीटिंग हो रहा है, हमको कोई फोन नहीं किया, अभी मेयर साहब फोन की, तो फिर हम कैसे माने कि हम नगर निगम के ड्यूटी अपना सब्जी बेचते हैं भैया, खाते हैं, और ना बेचते हैं तो किसी से हम कर्जा ना ले सकते हैं। कर्जा लेते हैं नहीं कभी, हम सब दिन कमा के खाए हैं और कमा के खाएंगे, कर्जा लेके नहीं खाएंगे भैया। पेंशन तो मिल रहा होगा ना? पेंशन तो मिलवे करता है, तो पेंशन मिलता है तो अभी हमारा 2 लड़की है, उसी में खाना पीना, 2 लड़की को भी देखना है। ना विश्वास आइएगा घर पे दिखा देंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। बिहार का न्यूनतम तापमान दूसरे दिन ही 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कल से अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही कुहासे का दायरा भी बढ़ेगा और लोगों को ठिठुरन महसूस होगी। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड से लोगों का सामना होगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई गई है। पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ
5.8 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी भारत के पश्चिम दिशा में मौजूद है। वहीं उत्तर भारत में 120 नॉट की जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। बता दें कि इन मौसमी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है। इस वजह से तापमान में गिरावट होगी और लोगों को सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस होगी। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सुबह और शाम विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।